क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है? एक मजेदार रात के बाद आपने अभी अभी फोटो ली है। आप उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने ही वाले होते हैं और तभी दिल में एक अजीब सा मरोड़ उठता है। पेट में हल्की सी घबराहट, दिल में एक कसक और दिमाग में एक आवाज, मैं ये क्यों कर रहा हूं? कुछ लोग उस पल कहते हैं चलो छोड़ो और फोटो पोस्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी पल को पकड़ लेते हैं और उसे बदलाव में बदल देते हैं। वे फोन रख देते हैं और उस लम्हे को वापस अपना बना लेते हैं। तो सवाल ये है, इन दोनों तरह के लोगों में फर्क क्या है? यही है उन लोगों की मनोविज्ञान जो आज की दुनिया में, जहां पोस्ट करना अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी सा लगता है, फिर भी पोस्ट नहीं करते। इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। एक समय था जब सोशल मीडिया पर फोटो डालना तनाव नहीं, उत्साह हुआ करता था। माईस्पेस और फेसबुक के शुरुआती दौर में लोग सिर्फ दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए पोस्ट करते थे। तब सोशल मीडिया की कोई ठोस पहचान नहीं थी, हम सब उसे रास्ते में गढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़े हुए, एक धीमा बदलाव आया। साधारण शेयरिंग धीरे धीरे लोकप्रियता की लड़ाई बन गई। ज्यादा लाइक्स, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा वैलिडेशन। और फिर एक समय ऐसा आया जब सब कुछ क्रिंज लगने लगा। लोग असली होना छोड़ने लगे और वही पोस्ट करने लगे जो सबसे ज्यादा रिजल्ट दे। मनोविज्ञान इसे कहता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आप क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि दूसरे क्या पसंद करेंगे ये तय करता है कि आप क्या दिखाएंगे। इस प्रक्रिया में हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। आज पोस्ट करना एक अभिव्यक्ति नहीं, एक परफॉर्मेंस बन चुका है। आज की एक आम डिनर डेट देखिए, खाना सामने है, आप भूखे हैं, लेकिन पहले फोन निकलता है, एंगल सेट होता है, एस्थेटिक फोटो ली जाती है। इसलिए नहीं कि बाद में यादें संजोई जाएं, बल्कि इसलिए कि फॉलोअर्स जाने आप महंगी जगहों पर खाते हैं। सब कुछ दिखावा है। यहीं आता है फोटोग्राफर्स पैराडॉक्स। आप किसी कॉन्सर्ट में हैं, मन पूरी तरह उस पल में डूबा हुआ है और अचानक एहसास होता है, अरे मैंने फोटो नहीं ली। अब आप उस अनुभव को जीने के बजाय उसे साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। यही विरोधाभास है। मैं यहां था, यह साबित करने की जरूरत उस पल की असली कीमत खत्म कर देती है। 19वीं सदी में डेनिश दार्शनिक सोरेन कीरकेगार्ड ने चेतावनी दी थी, भीड़ असत्य है। भीड़ में इंसान खुद से छिप जाता है और वही करता है जो लोकप्रिय होता है। आज वो भीड़ सिर्फ लोग नहीं है, वो एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम के लिए आपकी असुरक्षा ही मुनाफा है। जब कुछ लोग पोस्ट नहीं करते, वो सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स नहीं कर रहे होते, वो एक तरह का विद्रोह कर रहे होते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक एल्बर्ट कम्यू इसे कहते हैं, रिबेलियन ब्रीड्स अवेयरनेस। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज परफॉर्मेंस है, चुप रहना भी एक स्टेटमेंट है। लेकिन सावधान, सोशल मीडिया छोड़ने का मतलब दुनिया से नफरत करना नहीं है। अगर आप हर किसी को समझाने लगें कि पोस्ट करना गलत है, तो आप भी नकली बन जाते हैं। असल मकसद है भीड़ से दूर जाकर जिंदगी को पूरी तरह जीना। आज की युवा पीढ़ी हमेशा एक काल्पनिक दर्शक के सामने जी रही है। हर बातचीत, हर हरकत मानो एक संभावित क्लिप हो। यही वजह है कि ऑनलाइन पहचान धीरे धीरे जमी हुई, क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है। एक बार आपकी इमेज बन गई तो उससे हटना लोगों को धोखा लगने लगता है। जो लोग पोस्ट नहीं करते, वे इस जमी हुई पहचान को तोड़ देते हैं। वे फिर से तरल, लचीली पहचान में लौट आते हैं। 2023 के एक सर्वे में पाया गया 47% जीन ज़ी पोस्ट इसलिए डिलीट करते हैं क्योंकि एंगेजमेंट कम था। हर तीसरा युवा जजमेंट के डर से पोस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम देख रहे हैं क्वाइट पार्टिसिपेंट्स का उदय। वे खेल देख रहे हैं लेकिन खेल रहे नहीं। आज दुनिया ऐसी बनती जा रही है जहां यादें भी डेटा बन रही हैं। एआई और एल्गोरिदम हमारी इच्छाओं की सस्ती नकल तैयार कर रहे हैं। ऐसे समय में पोस्ट न करना शायद खुद को अनकैप्चर, अनमेजर्ड, अनप्रॉफिटेबल रखने का आखिरी तरीका है। तो अगर आपने कभी कोई पल सिर्फ अपने लिए रखा है, तो वो बहुत कीमती है। ये मत सोचिए कि आप पीछे छूट रहे हैं। हो सकता है आपका सबसे सच्चा रूप वही हो जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।